हेलो एवरीवन, माय सुपरस्टार्स। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इंग्लिश और हिंदी के प्लेटफॉर्म इंग्लिश विद विपुल सर में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सभी एक सीरीज़ लेके चल रहे हैं, हर रोज़ 4 सवाल, जो कि टारगेट हम लोग कर रहे हैं 2027 के बिहार बोर्ड के 12th के एग्ज़ाम को। और उसी के लिए हम लोगों ने एक छोटा सा सीरीज़ स्टार्ट किया है और ये छोटा सा सीरीज़ अंत आते आते काफ़ी बड़ा रूप में हमारे सामने आ जाएगा और लगभग हज़ारों सवाल हमारे पास ऑब्जेक्टिव के थोड़ा थोड़ा करके याद हो जाएगा। तो हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं और आज अपना सीरीज़ 8 जो है उसको कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है। और देखिए, चलने चलाने से पहले सब लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। और जो कंटिन्यूअस, जो लगातार इस वीडियो को देखते हैं, आपको मालूम है कि आपके लिए वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल हो रही है, तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि मैक्सिमम लोग इसको देखकर इसका बेनिफिट ले सकें। तो बिना देर के शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गैप वाज द मेटाफिजिकल पोएट, मतलब कौन से कवि को मेटाफिजिकल पोएट कहा गया है। आंसर अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, नहीं आता है तो थोड़ा सा वेट करें, है ना, हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। सेकंड है, रूपर्ट ब्रूक रोट ब्लैंक वार सोनेट। जब रूपर्ट ब्रूक ने वार सोनेट, युद्ध के ऊपर कविता, कितना कविता लिखा है। आप लोगों ने पिछले वीडियोज में देखा होगा, रूपर्ट ब्रूक को वार पोएट कहा जाता है। रूपर्ट ब्रूक जो थे वो द सोल्जर के पोएट हैं। तो यहाँ पूछ रहा है कि रूपर्ट ब्रूक ने रोट लिखा है ब्लैंक वार सोनेट, कितना युद्ध के ऊपर सोनेट। और आपने भी पीछे देखा है क्वेश्चन कि सोनेट में कितना लाइन होता है, कमेंट कीजिए सभी लोग, है ना। तो सोनेट में 14 लाइन्स होता है। तो ये 2 क्वेश्चन इंग्लिश का हो गया और आज हमने थोड़ा चेंज किया है, पहले 2 इंग्लिश फिर हिंदी। थर्ड है, आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसे कहा जाता है। तो फटाफट कमेंट करें, आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसे कहा जाता है। और फोर्थ है, रॉबिन्सन क्रूसो ने वर्षों तक, मतलब ब्लैंक वर्षों तक, है ना, मनुष्य का मुख नहीं देखा था। मतलब रॉबिन्सन क्रूसो ने कितने वर्षों तक मनुष्य मुख नहीं देखा था। तो आई होप कि आपको 4 में से कम 3 तो पक्का आता होगा। तो सब लोग तीनों का आंसर कमेंट कीजिए जल्दी से, और अगर नहीं आता है तो वीडियो बने रहिए। अब हम लोग तुरंत इसके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब जल्दी जल्दी आंसर्स देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट जो था कि मेटाफिजिकल पोएट किसे कहा गया है, तो जॉन डॉने को मेटाफिजिकल पोएट कहा गया है। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर से अच्छे से लर्न कर लें कि जॉन डॉने वाज अ मेटाफिजिकल पोएट। रूपर्ट ब्रूक ने कितना लिखा है वार सोनेट, युद्ध के ऊपर कविता, तो 5। रूपर्ट ब्रूक रोट 5 वार सोनेट, 5 वार के ऊपर सोनेट लिखा था जो काफ़ी पॉपुलर हुए थे। थर्ड है, आधुनिक हिंदी के साहित्य का जनक, तो ये किसको कहा जाता है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र को। किसको कहा जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। और लास्ट जो था कि रॉबिन्सन क्रूसो ने कितने साल तक मनुष्य का मुख नहीं देखा, तो याद रखना है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्षों तक मनुष्य का मुख नहीं देखा था। तो आई होप कि चारों क्लियर हो गया होगा। और आपने आज, अगर ये 8 पार्ट है तो 8 × 4 यानी कि 32, टोटल 32 क्वेश्चन हो गया। देखिए, मैंने कहा था ना कि छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी बड़ी होंगी, और ये आज ये हम लोगों ने 4 से शुरू किया था और ये 32 हो गया मात्र 8 दिनों में। और अभी एग्ज़ाम में कितना दिन आप जोड़ लो, और आगे जाके हम लोग इस सीरीज़ को और बड़ा करेंगे, यानी कि 4 सवाल के बदले कुछ और सवाल होंगे, और ऐसे करके क्वेश्चंस का संख्या बढ़ेगा। और मैंने कहा है कि हज़ारों क्वेश्चंस आपके पास ऑब्जेक्टिव देखते देखते याद हो जाएंगे। तो चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग, और उम्मीद है आप सब लोग इसको लर्न भी कर रहे होंगे। अलग कॉपी रखिए, उस पर नोट करते जाइए, बिना रुके बिना थके। अगर आप लोग कंटिन्यू सपोर्ट करेंगे तो ये सीरीज़ जारी रहेगी, और अगर सपोर्ट कम हुआ तो सीरीज़ को मैं तुरंत बंद कर दूंगा, बिकॉज़ बेवजह का मेहनत मुझे पसंद नहीं। चलिए, थैंक यू।